जो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करने के लिए धड़-धड़ फाइलर हुए जा रहे हैं, उनको बाद में नुकसान होगा। प्रॉपर्टी खरीदने वाले या बेचने वाले उनको पता भी नहीं होता कि एजेंट्स उनको फाइलर कर देते हैं। जस्ट एक सीएनएसी के नंबर के ऊपर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस किसी और का डाल देते हैं और फाइलर कर देते हैं। और जिनको बताकर किया जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते। फाइलर होने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं जो आपने निभानी है, जो आप नहीं निभाएँगे तो जिसके नतीजे में आपको नुकसान होगा। फाइलर होके टैक्स बचाना तो ठीक है, ये आपको फ़ायदा देता है डेफ़िनेटली। लेकिन फाइलर होने के बाद आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो आपने निभानी होती हैं। हर साल आपने रिटर्न फाइल करवानी होती है और अपने एसेट्स को प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करवाना होता है, और बहुत सारी ड्यूटीज़ इसके साथ शामिल हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं, तब जाके आपको इसका फ़ायदा सही मिलता है। अगर आप ये ड्यूटीज़ अपनी सही तरीके से नहीं निभाते तो फिर उल्टा आपको इसका नुकसान हो जाता है। जो टैक्स आप बचाते हैं प्रॉपर्टी में फाइलर होने के लिए, वो टैक्स आपको जुर्माने की शक्ल में पे करना पड़ जाता है। लोग ये समझते हैं कि हम जुर्माना नहीं पे करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जुर्माना अगर आप नहीं पे करते तो जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है वो आपकी अटैच हो जाती है। मीन्स के गवर्नमेंट उस पे कब्ज़ा कर लेती है। उसको फिर नीलाम करवा के अपना जो जुर्माना है वो लेकर फिर बाकी के पैसे आपको पे करती है। तो इस हद तक भी गवर्नमेंट चली जाती है अगर आप उसने जुर्माना लेना हो। और इसके अलावा आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, और आपको अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको इमिग्रेशन में मसाइल आ सकते हैं इसकी वजह से। तो इसलिए बेहतर है कि अपना अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाएं और इसको सही तरीके से लेके चलें। अच्छा, ओवरसीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ, ओवरसीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। ओवरसीज़ को इतना ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है, इवन कि उनको जो एजेंट्स हैं वो ये तक कह देते हैं कि आपने तो बाहर चले जाना है, आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फाइलर हो जाएँ, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करें और बाहर चले जाएँ तो आप साफ़ है। तो वो उनको फँसा देते हैं अपनी थोड़ी-सी रकम के एवज़ एजेंट्स, या कई एजेंट्स को तो पता नहीं होता, वो सुनी-सुनाई बातें आगे बता रहे होते हैं। लेकिन जिनको पता होता है, वो सिर्फ़ अपनी थोड़ी-सी रकम के लिए, अपने कमीशन के लिए वो उनको फँसा देते हैं फाइलर करके। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई इलाज मुआवजा करवाते हैं तो आप किसी नीम हकीम के पास चले जाएँ तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि नीम हकीम जान का घाटा एक कहावत है मशहूर। तो अगर आप उस स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका वो स्पेशल है, लाइक अगर आपको दांतों का मसला है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका सही तरीके से इलाज करता है, ना कि सड़क के पास बैठे हुए जो एजेंट्स होते हैं उनसे आप डार्ट निकलवाना शुरू कर दें या इलाज करवाना शुरू कर दें। तो डेफ़िनेटली उसमें आपको जर्म्स जर्म्स लगेंगे, तो जिसका कल को आपको नुकसान होगा। यानी कि वो प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से आपकी वही ट्रीटमेंट कर सकता है जो उस एरिया में, जो उस चीज़ में महारत स्पेशलिटी रखता है। तो आपने करना ये है कि आपने जब भी फाइलर होना है या टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करवानी है या टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपका मामला हो, तो आपने एजेंट्स को अपना सीएनएसी नंबर या पासवर्ड नहीं देना। आपने प्रॉपर टैक्स लॉयर से मशवरा करना है, उससे अपना काम करवाना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपका काम करे। मेरे ज़रिए अगर आप फाइलर होना चाहते हो या आपका कोई भी टैक्स का कोई इशू हो, मेरे ज़रिए हल करवाना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि नीचे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और मेरे चैनल की बायो में भी आपको मिल जाएगा। फाइलर होने का प्रोसीजर क्या है? फाइलर होने के 3 स्टेप्स हैं मेन। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 रिटर्न फाइलिंग एंड नंबर 3 एटीएल। रजिस्ट्रेशन जिसको एनटीएन भी बोलते हैं, जिसमें आपको एनटीएन नंबर इशू हो जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है बीआर में। वो कुछ लोग समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही फाइलर होना है। असल में ये तीनों चीज़ें जब पूरी होती हैं तब बंदा फाइलर होता है। सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो उसको एनटीएन नंबर इशू हो जाता है। उसके बाद फिर आपने ये करना होता है, करंट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे कि अगर आज 2023 की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2023 की रिटर्न फाइल करके फाइलर हो जाना है। आपने पिछले साल यानी कि 2022 की जो डेट गुजर चुकी है उसकी आपने रिटर्न फाइल करनी है और एटीएल सरचार्ज पे करना है। लेकिन आपने ये भी करना है कि अपनी साल 2023 की भी रिटर्न जमा करवा लें ताकि उसका भी आपकी जो ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशन है, वो पूरी हो जाए। और 2022 की तो आपने करनी ही करनी है एटीएल की। एटीएल चालान इसलिए रखा गया है जिन्होंने फ़ौरन फाइलर होना हो। लाइक अगर आप एटीएल नहीं पे करते तो आपका जो अकाउंट है वो मार्च में अपडेट होता है। एफबीआर की पॉलिसी है कि जितने भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं करंट ईयर की, तो उनका जो डाटा है वो 1 मार्च को अपडेट होता है। 1 मार्च को वो लोग फाइलर लिस्ट में आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो फ़ौरन फाइलर होना चाहते हैं, उनके लिए एफबीआर ने ये सहूलत रखी है कि वो एटीएल चालान पे करें। अगर वो इंडिविजुअल है तो 1000 रुपये का एटीएल चालान होता है, अगर कंपनी है तो 10,000 का। एटीएल चालान पे करने की ये सहूलत होती है कि उसके बाद बंदा 2 घंटे के अंदर अंदर फाइनल लिस्ट में आ जाता है।
तो एटीएल चालान की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल की हो, यानी कि ये 2023 जा रहा है तो 2022 की आपने रिटर्न फाइल की हो। तो उसके बाद जब आप एटीएल चालान पे करते हैं तो फिर आप 2 घंटे के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं। एटीएल जो स्टैंड्स फॉर एटीएल का मतलब ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसमें नाम आपका आ जाता है 2 घंटे के अंदर अंदर जब आप ये चालान पे कर देते हैं। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए कि फाइलर होने के लिए क्या प्रोसीजर है। और दूसरा, जब भी आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करनी है, कभी भी अपना सीएनआईसी नंबर एजेंट को नहीं देना है, सीएनआईसी की कॉपी एजेंट को नहीं देनी है और उसको सख्ती से आपने मना करना है कि वो आपको फाइलर ना कर दे। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको फाइलर होने में नुकसान है सिर्फ अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करने के लिए फाइलर हो रहे हैं, वो इसलिए कि एजेंट्स जो है वो आपका अकाउंट सही तरीके से बनाते नहीं हैं। क्योंकि इसमें रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है आपके अकाउंट में। आपका अकाउंट सही तरीके से बना हो और पहले स्टेप्स ही सही तरीके से अप्रूव किए हों तो आगे आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से चलता है। तो जहाँ पे एजेंट्स आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपके अकाउंट में शुरू में ही इतनी ख़राबियाँ पैदा कर देते हैं कि उसको बाद में फिर टैक्स प्रोफेशनल जो, मतलब मेरे पास कुछ अकाउंट ऐसे आते हैं जो मतलब उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए आप शुरू से ही टैक्स प्रोफेशनल के पास जाएँ, अपना अकाउंट उन्हीं से मेंटेन करवाएँ, बनवाएँ भी उन्हीं से ही और आगे भी उन्हीं से मेंटेन करवाएँ। और अगर आपका अकाउंट किसी एजेंट ने बनाया है तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल, अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के पास जाके अपना अकाउंट लाज़मी चेक करवा लें, ताकि कल को आपके लिए कोई इशू पेश ना आए। क्योंकि इसमें पहले स्टेप्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले स्टेप्स रखना ऐसे ही है जैसे इमारत की आप बुनियाद बनाते हैं। बुनियाद सही तरीके से बनी होगी तो उस पे बिल्डिंग भी सही तरीके से खड़ी होगी। तो एजेंट्स जो बुनियाद ही सही नहीं बनाते तो उसके ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टैक्स प्रोफेशनल के पास जाएँ, उससे अपनी बुनियाद रखवाएँ, अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवाएँ और अमारत भी उसी से खड़ी करवाएँ, ताकि आपको आगे भी चैलेंजेस पेश ना आएँ और आपका अकाउंट बेहतरीन तरीके से चलता रहे और आपने जो प्रॉपर्टी के टैक्स में पैसे बचाए हैं वो आपके बचे ही रहें, ना कि आपको वो कल को जुर्माने की शक्ल में पे करने पड़ जाए गवर्नमेंट को। और इवन के कुछ लोग तो प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठते हैं इतना, यानी कि उनको जुर्माना हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उनका लॉस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका लॉस हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।